ये आपको fx दिया हुआ है और हमें चेक करना है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं एट x इक्वल टू 0 की बात करता हूं। तो एट x इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू 0 के लिए देखेंगे कि फंक्शन क्या अलग अलग डिफाइंड है क्या। तो यहां पर देखें कि 1 के रेस्पेक्ट में 1 लेस देन एंड 1 ग्रेटर देन, तो फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइंड है, यानी कि 2 तरीके से डिफाइंड है। लेकिन एट x इक्वल टू 0 के लिए देखें तो 0 का मतलब क्या है कि 1 से लेस देन, 0 जो होगा 1 से लेस देन होगा और उसके लिए फंक्शन सिर्फ एक ही बार डिफाइंड है, यानी कि x। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 से लेस देन है, कोई भी वैल्यू यानी कि जैसे 0 है, तो उसके लिए फंक्शन सिर्फ x होगा, राइट। तो इसके लिए हम देखते ही क्या है, पहले नोट करते हैं कि यहाँ पर x जो है, ये फंक्शन जो है सिर्फ एक बार डिफाइंड है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट निकालना है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है और चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। और अगर फंक्शन 1 पे, जैसे ये अलग अलग डिफाइंड है, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों निकालना है और चेक करेंगे कि क्या तीनों इक्वल है। तो यहाँ पर तो हमें क्या करना है कि सिर्फ लिमिट निकालना है और हमें चेक करना है। तो लिमिट फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर। तो क्या करें, लिमिट यहाँ पर x टेंड्स टू 0 कर लेते हैं और ये आपका fx। अब यहां पर जब देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx तो 0 के लिए fx क्या है, तो 0 के लिए जब 0 वैल्यू होगा, यानी कि 1 से लेस देन के लिए फंक्शन जो वो x है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, fx की जगह x पुट कर लेंगे। फंक्शन यहां पर इस केस में x होगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर x की जगह 0 पुट कर देना है। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x की जगह 0 पुट करें तो वैल्यू ऑफ द, ये जो लिमिट आ रहा है वो किसके इक्वल हो गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट fx x टेंड्स टू 0 पर क्या वैल्यू आ रहा है, 0 आ रहा है। एंड करके चेक करते हैं। अब हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए, फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर। तो फंक्शन का मतलब जरा समझिए, इस समय fx जो है वो क्या चल रहा है, x चल रहा है 0 के केस में फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन पे 0 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो f0 इक्वल टू 0, तो यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर f0 की बात करें तो वो किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल। ठीक है, ये आपको रफ वर्क में चेक कर लेना है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि क्या जो लिमिट का जो वैल्यू आया x टेंड्स टू 0 पर और जो फंक्शन की वैल्यू 0 पर, क्या दोनों इक्वल आ रहा है। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो दैट मीन्स फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f0। तो दोनों इक्वल आ रहा है, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि f जो है, f मतलब जो फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस होगा एट x टेंड्स टू x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए x इक्वल टू 1 पर भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो 1 पे चेक करते हैं कि क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करना है कि सिर्फ लिमिट फाइंड आउट करना है। तो अगर 1 के केस में, 1 के रेस्पेक्ट में अगर फंक्शन 2 तरीके से अलग अलग डिफाइंड है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करना है और साथ में वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अगर फंक्शन सिर्फ एक ही तरीके से डिफाइंड है, तो उसके लिए डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट करना है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि इक्वल आता है कि नहीं आता है और साथ में वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इक्वल आता है कि नहीं आता। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर मैं लिमिट फाइंड आउट करता हूं x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब क्या है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का केस में 1 माइनस होगा और राइट हैंड लिमिट के केस में ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब 1 से लेस देन, ऐसे समझना है। तो 1 से लेस देन के लिए फंक्शन देखें तो x है, तो यहाँ पर आपको fx जो फंक्शन है वो लिख देना है और ये जो है ये यहाँ पर 1 माइनस लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह 1 माइनस का मतलब क्या, 1 ही पुट करना है। तो वहां पर जब x की जगह 1 पुट करें तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है, ऑल्सो इसके साथ अगर आप जरा देखें तो राइट हैंड लिमिट की बात कर लीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और ये आपका हो गया fx। तो इसका मतलब क्या है, ये राइट हैंड लिमिट है। अब राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। और 1 प्लस का मतलब क्या है कि 1 से स्लाइटली ग्रेटर, थोड़ा सा ग्रेटर यानी कि 1.1, इस तरीके से समझे। तो 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है, तो fx की वैल्यू डायरेक्ट 5 है। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। और अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूं, क्योंकि ये x की जगह हम कहीं पुट नहीं कर सकते, तो ये जो वैल्यू आएगा वो 5 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और x की जगह हम कुछ नहीं पुट करेंगे, कहीं पुट नहीं कर सकते। अब हम क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल नहीं आ रहा है। तो आपको लिख देना है कि अब इस केस में आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल होते तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी मैं फाइंड आउट करता। तो क्या करेंगे, क्लियरली आपको लिखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट
यानी कि x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स वो नहीं इक्वल है किसके, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और एफ एक्स, दोनों इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस, f जो होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा एट x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 पर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ में देखते हैं एट x इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। एट x इक्वल टू 2 की बात करते हैं, एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के लिए देखें तो 2 का मतलब है 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर, और उसके लिए फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट 5 है, सिर्फ एक ही तरीके से डिफाइंड है। 2 से लेते हैं 2 से ग्रेटर में तो ये दिया नहीं है, अलग अलग। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, लिमिट की वैल्यू चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये आपका हो जाएगा एफ एक्स, लिमिट यहां पर x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स, 2 के ऊपर देखना है। तो 2 के लिए फंक्शन क्या था, यहां पर आपको 5 लिख देना है और इसकी जो वैल्यू होगी, क्योंकि x की जगह तो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि x है ही नहीं, तो इस केस में इसका जो वैल्यू होगा वो 5 हो जाएगा। तो लिमिट का वैल्यू आ चुका है। एंड की अगर मैं बात करूं साथ में फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू मतलब इस समय फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 5 के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं x की जगह अब यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो क्या वैल्यू आएगा, 5 आएगा। तो f2 यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यही चीज आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है कि f2 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 5 आएगा, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है, तो ये भी 5 और ये भी 5, तो दोनों इक्वल है। तो आपको लिख देना है कि क्लियरली कि लिमिट की जो वैल्यू है x टेंड्स टू 2 एफ एक्स वो इक्वल के इसके है फंक्शन की वैल्यू 2 के इक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस हो जाएगा कहां पर, एट x इक्वल टू 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को